हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। आइए एक सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, आप लोग बुक अपने सामने रखिएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से। इफ़ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit फर्स्ट है, सेकंड है 0 यूनिट्स। आइए इसको समझते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है किसी भी बॉडी पे कुछ वर्क करने पे वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। अब उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स कांस्टेंट, मतलब क्या है, बदल नहीं रहा है, एक नियत है। अब हमको इन सब को लेके एक दो वेरिएबल्स की इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। आगे देखिए, कांस्टेंट जो फोर्स था उसकी वैल्यू भी दी हुई है 5 यूनिट। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को रीड करेंगे। हम लोग को ये पढ़ना भी पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो या 0 यूनिट हो कितना वर्क होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल को x मान लेते हैं, मतलब मान लीजिए हम लोग x डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और कितना वर्क डन किए y किए और कांस्टेंट फोर्स क्या है 5। ये सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के। अब देखिए यहाँ पे ये वर्क डन क्या था, ये y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब आप लोग को पता होगा, अगर प्रोपोर्शनल का ये जो सिंबल हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म को लगाते हैं वहाँ पे, तो y इज़ इक्वल टू 5x। देखिए बन गई हमारी दो वेरिएबल की एक इक्वेशन। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से इसके दो सॉल्यूशन निकालना है, ऐसी ग्राफ ड्रा करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग x और y की दो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और दोनों का जो आंसर मिलता है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो x की जगह पर अगर 0 रख दिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर 1 रख दिए तो 5 × 1 कर दिए तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा ग्राफ। अब यहाँ पे बताइए जो 0,0 है पॉइंट वो तो यहाँ पे हो गया और 1,5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे पहले 5 वाला ड्रॉ करते हैं। 1 इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इसको इधर आ गया। अब ये यहाँ पे पॉइंट कटा, इंटरसेक्ट किया दोनों लाइन, तो ये कॉमा हो जाएगा, ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 1,5। अब इन दोनों को मिला के खींचते हैं एक लाइन। अब देखिए ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब ये जो लाइन है ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 5x। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी, अगर 2 यूनिट हो हमारा, अगर डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट हो, मतलब x की वैल्यू 2 हो। अब ये क्या करिए, यहाँ 2 से ले जाते हुए एक लाइन यहाँ तक, जहाँ पे ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करे वहाँ तक ले जाइए। अब जहाँ पे ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको, वही हो जाएगा हमारा वर्क डन। अब देखिए ये 10 पे करेगी, तो बताइए हमारा वर्क डन 10 हो जाएगा। अब हमको कैसे पता कि वर्क डन 10 हो गया, हमारी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 5x। और अगर डिस्टेंस से मतलब x की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल टू 5 × 2, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया ना। अब दूसरी यूनिट क्या है, 0। दूसरी यहाँ पे क्या दिया था कंडीशन, 0। तो 0 और 0, तो 0 अगर y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, डिस्टेंस ट्रेवल 0 हुआ, तो जो ये वर्क डन होगा वो भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा वो पॉइंट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 7 क्या है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यामिनी है और फातिमा, ये दोनों दोस्त हैं क्लास 9 की, और ये 100 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो ये डाटा हम लोग को, जो वैल्यू हम लोग को दी गई है, इससे हम लोग को लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ भी ड्रा करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं।
अब देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ, क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिएगा और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेट करिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी कितना है, x है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा कितना है, y है। अब दोनों ने मिल के कितना किया, 100 रुपये। अब देखिए एक क्वेश्चन मिल गया हम लोग को x + y = 100, क्योंकि दोनों ने मिल के 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ करते हैं। ग्राफ के लिए हम लोग को x और y का सॉल्यूशन चाहिए। अगर देखिए हम लोग को वैसा लेना है, अब हम लोग यहाँ पे 0 ले लें तो x की वैल्यू की 100 हो जाएगी, 1 लेंगे तो x की वैल्यू 99 हो जाएगी। तो बड़ा लंबा वर्ड आ जा रहा है, बड़ा लंबा नंबर आ जा रहा है। तो हम लोग को ऐसी वैल्यू लेनी है कि दोनों की वैल्यू कुछ सेम रहे, ज़्यादा मिलती जुलती रहे। तो x की जगह पर अगर हम लोग 60 ले लें, x की वैल्यू 60 ले लें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से घटा देंगे y तो हो जाएगी 40। और x की वैल्यू अगर 50 ले लें तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। अब इसी सॉल्यूशन से हम लोग एक ग्राफ ड्रा करेंगे। आइए अब देखिए ये दोनों पॉइंट हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 40, तब y की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू 60, तो y की वैल्यू क्या होगी 40। अब देखिए वो कहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे है 60। अब देखिए जो ये पॉइंट होगा 60, 40। दूसरा पॉइंट क्या पता करना है हम लोग को, 50, 50। अब देखिए यहाँ हमारा पॉइंट हो गया 50, 50। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे और वो लाइन हमारी हो जाएगी x + y = 100। आइए मिला के देखते हैं। तो जब उससे पैसा